प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक सुरंग है, लेकिन ये कहाँ जाती है? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह वाले बंगले में नहीं रहते? अब उस बंगले का क्या इस्तेमाल होता है और नरेंद्र मोदी के घर का रॉबर्ट से और विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्या कनेक्शन है? इस वीडियो में आप मोदी के घर के बारे में, बंगले के बारे में और उस बंगले के पूरे समूह के बारे में जानेंगे, जिसे देश कुछ वर्ष पहले तक 7RCR कहता था और अब तो लोक कल्याण मार्ग कहता है। और सुरंग के बारे में तो जानेंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं रहता। हालांकि कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आई थी जब प्रधानमंत्री की मां उनके साथ मिलने आई थी, पर परमानेंटली यहाँ पर कोई नहीं रहता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी सब बेटों के साथ या रिश्तेदारों के साथ रहते थे और गांधी परिवार के केस में तो पूरा परिवार ही रहता था। कहाँ रहते थे ये लोग? 7 रेस कोर्स रोड पर 12 एकड़ में फैला ये परिसर। इसमें कुल 6 बंगले हैं और उन बंगलों के नंबर, उन्हीं से उनकी पहचान है। इस बंगले में सबसे पहले रहने गए थे राजीव गांधी, तो फिर उनके पहले के पीएम कहाँ रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू त्रिमूर्ति भवन में रहे। जवाहरलाल नेहरू के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, वो 10 जनपद में रहते थे। वो गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया और उसका पता हुआ एक मोतीलाल नेहरू मार्ग, और उसके दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। जब राजीव की बारी आई तो वो रहे 7 रेस कोर्स रोड में। कई लोग कहेंगे कि आपने चौधरी भाई और मोरारजी का जिक्र नहीं किया क्योंकि उनका दिल्ली पर प्रभाव ज्यादा नहीं रहा, इसलिए उन पर ज्यादा बात नहीं हुई। राजीव के बाद पीएम वीपी सिंह भी यहीं पर रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने 30 मई 1990 को एक कानून बनाया और ये तय कर दिया कि ये जो बंगलों का एक समूह है ये अब हमेशा से प्रधानमंत्री का आवास होगा और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ रहते हैं। अब जानते हैं कि इस बंगले के अंदर क्या है। वैसे तो एग्जैक्टली क्या है ये कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, पर कुछ जानकारी है जो लोगों को पता है और कुछ किताबों के जरिए मिली जानकारी है। जैसे कि एक किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और एक लेखक है विजय त्रिवेदी। उनकी किताब आई है बीजेपी कल, आज और कल। इन सब में प्रधानमंत्री के बंगलों के बारे में कई ब्यौरे दिए गए हैं, मसलन कि ये बनाया किसने। 7RCR के जो बंगले हैं उन्हें डिजाइन किया गया था रॉबर्ट टॉर रसल के द्वारा। वो नई दिल्ली डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट लुटियंस के चेले थे। तो लुटियन ने जो दिल्ली बसाई थी, जिसमें आज के लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, सारे केंद्र सरकार के दफ्तर और उनके घर बंगले सब आते हैं, उसको लुटियंस की दिल्ली कहते हैं। ये दिल्ली दावा करती है कि ये देश चलाती है। खैर, लुटियंस की दिल्ली से अब चलते हैं वापस प्रधानमंत्री के घर की तरफ। अशोक होटल के बगल में पीएम के बंगले में दाखिल होने का आम रास्ता है। प्रधानमंत्री के लिए तो सुरंग भी है। ध्यान है ना आपको, शुरुआत में इसके बारे में बताया था। सबसे पहले दाखिल होने पर पड़ता है 9 नंबर का बंगला। यहाँ रहते हैं एसपीजी वाले तने हुए सफारी सूट पहने लोग जो चश्मा लगाए हुए हैं। इसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहते हैं। प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए और राजीव गांधी की हत्या के बाद तय हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी सुरक्षा एसपीजी ही करेगा और प्रधानमंत्री के आवास में वही मेहमान की आगवानी करते हैं। फिर आता है 7 नंबर बंगला। इसी के नाम से प्रधानमंत्री के घर को 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री घर वाले दफ्तर के लिए करते हैं। जो अफसर और नेता प्रधानमंत्री के रायसीना केंद्र सचिवालय के साउथ ब्लॉक, जहां पीएमओ है, वहां नहीं मिल पाते, उन्हें घर वाले दफ्तर में तलब कर लिया जाता है। और इसके बाद नंबर आता है 5 नंबर बंगले का। यही रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मनमोहन सिंह यहाँ नहीं रहते थे, वो रहते थे 3 नंबर के बंगले में। अब 3 नंबर के बंगले में क्या है? ये एक गेस्ट हाउस है। प्रधानमंत्री के मेहमान वहाँ पर रुकते हैं। मनमोहन के जमाने में 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस होता था। मोदी जी ने अदला बदली करवा दी कि पीएम रहते हैं 5 नंबर में और दफ्तर है 7 नंबर। तो क्या हर बार वॉक करते हुए वो जाते हैं या फिर गाड़ी में बैठ के? जवाब दोनों ही गलत है। एक ग्लास ट्यूब बना हुआ है जिसके सहारे प्रधानमंत्री 5 नंबर बंगले में से फटाफट 7 नंबर बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगला नंबर 1, इसकी भी कहानी सुन लीजिए क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है। प्रधानमंत्री यहीं से सवारी भरते हैं, सीधे हेलीकॉप्टर से कहीं जाना हो या फिर दिल्ली के एयरपोर्ट पर जाना हो। बचा 11 नंबर का बंगला। उसे भी सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री के इस बंगला कॉम्प्लेक्स में शामिल कर लिया गया है। अब बात आती है सुरंग की। इसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते बनवाने का फैसला हुआ था। सुरक्षा कारणों से, ट्रैफिक और समय की बचत, कई चीजों के चलते 2010 में सुरंग बननी शुरू हुई और 2014 में पूरी हो गई और तब तक मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो गया। प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। तो अब मोदी जी से सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये सुरंग जाती कहाँ है? ये सुरंग प्रधानमंत्री के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाती है।
लगभग 1.5 किलोमीटर ये सुरंग है और बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसी से गुजर कर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पहले से इस सुरंग के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ।